लगातार अयोध्या से हम एक बड़ी खबर पर आपको जानकारी दे रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस पर बड़ा बयान दिया है वेदांती महाराज ने। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली बीजेपी अब खुद कांग्रेस से युक्त होती जा रही है। जितने भी भगोड़े हैं वो अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी उन्हें अपना भी रही है। स्वराज एक्सप्रेस पर बड़ा बयान दिया है उन्होंने। चैनल हेड एसपी त्रिपाठी से उन्होंने खास बातचीत भी की है और उन्होंने ये जिक्र किया है कि भाजपा में अब कांग्रेसी जो भगोड़े हैं वो शामिल हो रहे हैं। ये बड़ा बयान वेदांती महाराज का है। अयोध्या से बड़ा बयान उन्होंने दिया है। स्वराज एक्सप्रेस के चैनल हेड से खास बातचीत में कांग्रेस के भगोड़े भाजपा में शामिल हो गए हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। नाराजगी जाहिर की है, भाजपा का वक्त है तो कांग्रेसी जब भाजपा जीत दिखेगी चले जाएंगे और जब उन्हें जाति दिखेगी कि तो वो भी चले जाएंगे। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं एक नाराजगी भी शायद दिख रही है, क्योंकि वो साफ तौर पर खुले मन से कह रहे हैं कि बीजेपी में भगोड़े शामिल हो रहे हैं, बीजेपी उन्हें अपना भी रही है। कांग्रेस मुक्त की बात करने वाली भाजपा अब कांग्रेस युक्त हो रही है, यानी कि ज्यादातर जो भगोड़े अभी जिस तरह से चुनावी माहौल है उत्तर प्रदेश में, सियासी सरगर्मियां चल रही हैं और ऐसी सियासी सरगर्मियों में हर कोई पाला बदल रहा है और ऐसे में कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो इस वक्त उन्होंने यह बड़ा बयान दिया अयोध्या से। स्वराज एक्सप्रेस के चैनल हेड एसपी त्रिपाठी से खास बातचीत में उन्होंने इसका जिक्र किया और हमारे साथ जुड़ गए हैं चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, जिस तरीके से देखा जाए वेदांती महाराज का जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है स्वराज एक्सप्रेस पर, इस स्टेटमेंट के मायने क्या निकाले जाएं? क्या ये उनकी साफ साफ नाराजगी थी बीजेपी के खिलाफ? देखिए, नाराजगी नहीं कह सकते हैं, वो एक इसके कह सकते भारतीय जनता पार्टी के वो एक कर्मठ मेंबर, ये अलग छोड़ दीजिए कि वो राम जन्मभूमि के न्यासी भी हैं और राम जन्मभूमि की उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने में भी उनका कहीं ना कहीं योगदान रहा है। जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अटल बिहारी जी, उस समय वो लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे। 2 बार वो लोकसभा के सदस्य हुए हैं, एक बार प्रतापगढ़ से हुए, एक बार मंत्री साहब से हुए हैं। तो उन्होंने कई तरह के, उन्होंने ये भी कहा कि पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में बहुत अंतर हो गया। पहले की राजनीति स्थायित्व का दर्शाती थी, अब की राजनीति में स्थायित्व नहीं है। उन्होंने कहा, उन्होंने ये नारा दिया था कि मोदी इस भारतवर्ष को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस मुक्त की जगह कांग्रेस युक्त हो गई है। मैंने जब उनसे ये सवाल किया कि अगर उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार भारतीय जनता पार्टी अगर बनाती है तो उसको श्रेय किसको देते हैं, तो उन्होंने सीधे शब्दों पे कहा कि मोदी जी के ही कारण 2017 में चुनाव जीते थे और 2017 में जब उस समय योगी जी मुख्यमंत्री नहीं हुए थे और न ही चेहरा घोषित हुए थे, तो ऐसे में निश्चित तौर पे एक बार फिर से मोदी जी को ही श्रेय जाएगा उनके चुनाव जीतने का, अगर उत्तर प्रदेश से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। इसके अलावा मैंने उनसे एक सवाल और किया था। हमने कहा था कि जब बाबरी मस्जिद, जिसको आप लोग कहते हैं कि ढांचा है, वो जब गिरा था उस दौरान एक नारा चला था कि अभी तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो क्या ये माना जाए कि मथुरा के लिए भी आप लोग जद्दोजहद करेंगे, मथुरा में भी आप मंदिर का निर्माण, भव्य निर्माण कराएंगे? तो उन्होंने कहा, अभी इस बारे में हम लोगों ने सोचा नहीं है, न ही कोई प्लानिंग की है, लेकिन उनका इशारा कहीं ना कहीं ये था कि मथुरा के लिए भी एक बार फिर से कि मथुरा में मंदिर का भव्य निर्माण कृष्ण भगवान का कराया जाए। इसके लिए उनका जो भी है वो उनकी दिशा तय हो सकती है आगे आने वाले समय में, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। दीपक। बिल्कुल त्रिपाठी जी, लेकिन जिस तरीके से आपने जब उनसे सवाल किए, क्या उनके अंदर कहा जा रहा है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर हरिद्वार और एमपी में कालीचरण महाराज पर जिस तरह से कार्रवाई हुई है, उस तरह से पूरा संत समाज कहीं ना कहीं नाराज है? तो क्या इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया बातचीत के दौरान? लेकिन नहीं दीपक, मैंने कालीचरण महाराज जी के बारे में मैंने सवाल इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये मुद्दा राष्ट्र का महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ था, ये उनके विचार हो सकते हैं, इसलिए मैंने उस मुद्दे पे उनसे कोई सवाल नहीं किया है। सवाल और भी बहुत सारे हुए हैं। सवाल इस बात को लेकर के भी हुआ है कि आने वाले समय में क्या
जो कांग्रेस मुक्त आप भाजपा बता रहे हैं, तो क्या स्थायी रहेगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब होगी उस दौरान जो भी कांग्रेस से नेता आ रहे हैं वो सब वापस चले जाएंगे। तो इस तरह के भी कई सवाल हुए हैं, लेकिन कालीचरण महाराज को लेकर मैंने कोई सवाल नहीं किया। दीपक त्रिपाठी जी, और भी कुछ ऐसे मुख्य बिंदु आपके चर्चा के दौरान जो कि काफी छू लेने वाले थे, या फिर बीजेपी के पक्ष में थे या कांग्रेस के खिलाफ थे इस बातचीत के दौरान? उन्होंने एक कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने सीधे शब्दों पे कुछ भी ऐसा नहीं कहा, लेकिन ये बात जरूर उन्होंने कही कि अटल जी को उन्होंने श्रेय देते हुए कहा था कि जब यहाँ एक महंत जी के यहाँ अंतिम संस्कार हो रहा था, उस दौरान ही अटल जी ने यहाँ स्पीच दी थी, और उन्होंने अटल जी ने स्पीच देकर के कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि कांग्रेस 300 से भी पार होगी, पूरी बहुमत के साथ भारतीय जनता 300 के पार होगी और पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और उस बहुमत के सरकार बनाने के बाद धारा 370 का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, या अन्य और कोई मुद्दे हो जो इस समय है, तो वो सब समाप्त हो जाएंगे, राम मंदिर का मुद्दा समाप्त हो जाएगा। उन्होंने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर निर्माण के लिए भी श्रेय दिया है। हालांकि अंत में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही माना, और सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सिद्ध किया है। तो इस तरह के कई भी और भी सवाल हुए, लेकिन कालीचरण महाराज या उत्तर प्रदेश की दूसरी राजनीति के बारे में कोई सवाल नहीं हुआ। सिर्फ इस बात को लेकर के सवाल किए कि अगली सरकार किसकी बनेगी, तो वो बहुत पूरी तरह से आश्वस्त थे कि अगली सरकार उत्तर प्रदेश से फिर से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। जी त्रिपाठी जी, एक अंतिम सवाल है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बना, वैसे काशी मथुरा का भी जिक्र किया, तो क्या संत समाज कहीं अंदर से इसके पक्ष में कोई माहौल बना रहा है क्या? ऐसा कोई झलक दिखी? देखिए, मैंने आपको इसके पहले ही बताया, कहीं न कहीं उनका इशारा है। और जब भी भारतीय जनता पार्टी या संत समाज, आपको भी मालूम होगा, संत समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण के लिए पूरी तरह से सक्रिय थी, तो कहीं न कहीं इशारा है। और नारा ही इसलिए गढ़ा गया था कि अभी तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो उन्होंने इसका खुलासा इसलिए नहीं किया कि जल्दबाजी हो सकती है, और जल्दबाजी अगर होगी तो कहीं उनकी प्लानिंग जो होगी उसमें कहीं योजना जो बनेगी उसमें कहीं गड़बड़ी ना जाए। इस कारण उन्होंने कहा कि अभी हम लोगों ने इस पर बैठ के विचार विमर्श नहीं किया है, विचार विमर्श करेंगे तब अवश्य स्वराज एक्सप्रेस को सबसे पहले बताएंगे। महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये जिस तरीके से चैनल हेड एसपी त्रिपाठी से बातचीत के दौरान वेदांती महाराज ने कई बिंदुओं पर चर्चा की, उनमें कुछ बिंदु ये भी शामिल थे जिस तरह से चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी ने भी जिक्र किया कि मथुरा काशी का भी जिक्र किया। कहीं ना कहीं संत समाज अब यहां पर भी पहल करने की, लेकिन खुलकर वो नहीं बोले। साथ ही साथ बीजेपी के पक्ष में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वो नजर आए, और उन्होंने सीधे सीधे साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरह से बीजेपी अगर आज सत्ता में है तो कांग्रेस के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन कल अगर बीजेपी जाती है तो ये जो पार्टी बदल कर आ रहे हैं लोग, ये भी भाग जाएंगे। साफ साफ उनका कहना था कि जिस तरह से बीजेपी लोगों को अपना रही है, ये वो लोग हैं जो अवसरवादी लोग हैं। और अयोध्या में चर्चा के दौरान वेदांती महाराज ने इन सभी बिंदुओं का जिक्र किया। वेदांती महाराज बीजेपी के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और बीजेपी को आगे बढ़ाने में और राम मंदिर में काफी बड़ा उनका योगदान रहा है।